नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। ये अपना हो जाएगा कौन सा बीए फोर्थ सेमेस्टर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, भूगोल पढ़ रहे थे, जियोग्राफी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई? भूगोल पढ़ रहे थे, जियोग्राफी पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 1 मैंने आपको करा दिया और अब मैं कराने वाला हूँ यूनिट नंबर 2, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन होगा 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो सारा की सारा मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ही धैर्य से क्वेश्चन को देखना है, समझना है, उसके बाद ही आंसर लगाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भी फटाफट। जिस किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए, जिस किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर ऐप लिंक चाहिए, वो दोनों की दोनों आपको कहाँ मिल जाएंगे? हमारी साइट paperhacker.in। वहां पर जाके आप पढ़ सकते हो, अच्छे प्रकार से वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हैं, जो भी आपको चाहिए वहां पर आपको मिल जाएगा। अब करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है इकाई नंबर 2, यूनिट नंबर 2। फर्स्ट यूनिट आपकी करा दी, प्लेलिस्ट में आपके देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीनीकरणीय योग्य है? तो नवीनीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो एक बार हम खत्म करके दूसरी बार उसको यूज ला सकें, तो वो क्या कहलाते हैं? नवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं भूगर्भीय खनिज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। ऊर्जा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। वायु पवन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। मगर बात करते हैं भूमि जल, ये कैसा है? नवीनीकरण संसाधन है, ठीक है। नया नया बनेगा, फिर बन जाएगा, फिर उसका उपयोग कर लोगे, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन है जो कभी क्षय नहीं होगा? जो कभी क्षय नहीं होगा वो बताना है। तो वो कौन सा है? खनिज खत्म हो जाएगा, उर्वरक खत्म हो जाएंगे, वन खत्म हो जाएंगे, मगर महासागरीय नमक जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। अगले बात करते हैं भूगर्भ में तीन आवश्यक निम्नलिखित में से तीन आवश्यक निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? जो तीन है वो कैसा संसाधन है? सर्व सुलभ है, आसानी से सुलभ हो जाता है, सामान्य सुलभ है, विरल सुलभ है, एकत्र सुलभ है। बताएंगे आंसर क्या रहेगा? ये एक विरल सुलभ है, आसानी से नहीं मिलता, तो आंसर क्या हो जाएगा? विरल सुलभ है। अगले बात करते हैं निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में है? तो कौन सा संसाधन जो है वो अंतरराष्ट्रीय की श्रेणी में आता है, वो आपको निकालना है। अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कृषि योग्य भूमि के अंतरराष्ट्रीय संसाधन है? बिल्कुल, किसी देश में नहीं है, किसी देश में है भी, तो ये तो नहीं होगा। वन क्षेत्र भी नहीं मिलेंगे, खनिज क्षेत्र। मगर बात करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आएंगे, सभी अंतरराष्ट्रीय उसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगले बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन नहीं है? अब हमसे पूछ रखा है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जो हम अंतरराष्ट्रीय के लोग सभी लोग उसका यूज करें साथ साथ में। सौर तबका करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वर्षा का भी करते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन करते हैं, मगर खनिज हर कहीं अलग अलग देखने को मिलेंगे खनिज। तो आंसर क्या रहेगा? खनिज। अगली बात करते हैं टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? जो टोकरी बनाना है, देखो बात करते हैं हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी कितने भाग में डेवलप है? तो आपको के 5 भाग हैं। पहला भाग आपको क्या देखने को मिलेगा? पहला भाग में आपको देखने को मिलेंगी कृषि वगैरह देखने को मिल जाएगी, ये हो गया पहला उत्पादक, ठीक है। द्वितीय की बात करते हैं जो कृषि से प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे द्वितीय उत्पादक में देखने को मिल जाते हैं। तृतीय उत्पादक में आपको क्या मिलेंगी? सेवाएं देखने को मिल जाएंगी। कौन? सेवाएं। चतुर्थ उत्पादक में क्या मिलेगा? आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। पांचवें में आपको क्या देखने को मिलेंगे? श्वेत कलर, व्हाइट कलर आप देखते हो, मतलब पांचवा जो उत्पादक है वो आपको सीधे मिलेगा सेवा, सॉरी इसको बात करते हैं, जैसे बात करते हैं राजनेता वगैरह हो गए, ये इसको कर सकते हैं जॉब वगैरह कह दो, यहाँ पर जॉब लिख दो, है ना। जॉब वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये 5 की 5 क्षेत्र हैं इकोनॉमी के, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखा है टोकरी बनाना। देखो बात करते हैं पहला उत्पादक क्या था? कृषि। अब कृषि से कोई चीज़ बनाएंगे तो वो कौन से में आएगा? सेकंड उत्पादक में, तो ये द्वितीय उत्पादक का भाग हो जाएगा। अगले बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपहरण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है? तो कौन सा अपहरण जो है वो आर्थिक क्रियाओं इकोनॉमी के क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेगा, वो आपको बताना है। तो कौन सा मिलेगा आपको? खनन। जो खनन है वो इकोनॉमी को डेवलप करेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखा है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तो तृतीय मैंने अभी आपको बताया था, तृतीय क्या है? तृतीय व्यापार है, व्यवसाय है। क्या है? तृतीय व्यापार है, व्यवसाय है, सेवाएं हैं। क्या है? सेवाएं हैं। ये सेवाएं क्या है? सेवाएं एक व्यापारी तो है। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ पर बेचेंगे, कोई चीज व्यापार करेंगे तो वो सेवा ही तो है। तो आप कहोगे ये क्या हो जाएगा? खुदरा व्यापार जो देखने को मिलेंगे वो तृतीय श्रेणी में देखने को मिलेंगे। खनन किस में आ जाएगा? खनन की बात करते हैं, हम खनन कर रहे हैं किसी चीज का, ये फर्स्ट वाले में देखने को मिल जाएगा। लकड़ी काटना फर्स्ट वाले में, फलोत्पादन फर्स्ट वाले में। अगले बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पंचम क्रियात्मक के संदर्भ में आप देखने को मिलेगा? तो पंचम में आपको क्या मिलेंगे? जो श्वेत कॉलर हो जाएगी, स्वर्ण कॉलर की बात करते हैं, स्वर्ण नहीं श्वेत कॉलर होगी, कौन सी?
हाँ जी, देखेंगे स्वर्ण और श्वेत, तो सॉरी स्वर्ण कॉलर जाएगी कौन सी, स्वर्ण कॉलर, सोने की कॉलर जो होगी वो किसमें, पंचम क्रियाओं में आ जाएंगी, कौन सी, पंचम क्रियाओं में आ जाएगी स्वर्ण कॉलर, ठीक है। तो बहुत सारे श्वेत कॉलर जो होते हैं वो कौन से कहलाएंगे, आप कोई जॉब वगैरह करते हैं वो स्वर्ण कॉलर में जाएंगे, जॉब वगैरह, ठीक है। और लाल कॉलर की बात करते हैं ये श्रमिक हो गए, सॉरी लाल की बात करते हैं, लाल जो हो जाएगा वो श्रम, श्रम से संबंध हो जाएगा, श्रम। बात करते हैं नीली कॉलर क्या हो जाएंगे, ये श्रमिक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, ये श्रमिक हो जाएंगे, जो मजदूर वगैरह काम करते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे नीली कॉलर के अंतर्गत, ठीक है। अगले बात करते हैं निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आता है। जो निर्माण उद्योग है, मैंने कहा ना डेवलप कहाँ मिलेंगे, डेवलप मिलेगा आपको सेकंड वाले में, व्यापार है, डेवलप है, ये कहाँ मिलेगा, सेकंड वाले में। जो कृषि रिलेटेड होगा, कृषि, वो कहाँ मिलेगी आपको, कृषि मिलेगी फर्स्ट वाले में। तृतीय में क्या मिलेंगी, सेवाएं मिलेंगी, कौन मिलेंगी, सेवाएं। चतुर्थ में क्या मिलेगा, कंप्यूटर देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, कि कंप्यूटर देखने को मिलेगा इकोनॉमी के क्षेत्र में। अगले बात करते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाती हैं। अब देखो मैंने फिर कहा, अब कच्चा मूल है, कच्चा मूल कहां से होगा, कृषि से प्राप्त होगा। कृषि को हम डेवलप करेंगे, कृषि से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बदलकर व्यापार करेंगे, तो ये किस मिलेगा, ये सेकंड आपको देखने को मिलेगा। कच्चा माल किस मिलेगा, सेकंड में। कच्चा माल को बदल कर कह रहा है ना, तो बदल कर मतलब सेकंड, सेकंड की बात कर रहा है वो। अगले बात करेंगे संसाधन होते हैं बनते हैं, यह कथन किसका है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो बॉडी बनाई जाती है, जिम्मरमैन, ऐसे आप याद कर लो इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो गलत जोड़ा आपको बताना है वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। गलत जोड़ा फटाफट आप बताएंगे, गलत जोड़ा कौन सा हो जाएगा। देखो फर्स्ट ही आपका गलत है, इसको याद ही मत करो, है ना, फर्स्ट ही आपका गलत है। तो परिवर्धन संसाधन, ये परिवर्धन है क्या, इसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं, परिवर्धन कर सकते हैं आपको, कि बिल्कुल नहीं कर सकते पेट्रोलियम के लिए। बात करें सनातन संसाधन, ये सनातन की देन है, बिल्कुल सही है सूर्य। बात करते हैं दुर्बलता से प्राप्त होते हैं कौन से, प्राकृतिक गैस, बिल्कुल होती है। जैविक संसाधन आपको बंद देखने को मिल जाते हैं, मगर प्राकृतिक संसाधन ये परिवर्धनीय है, क्या आप इसको परिवर्तन करके यूज कर सकते हैं पेट्रोल को, बिल्कुल नहीं। एक बार यूज होगा दूसरी बार खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं अजैविक संसाधनों से आप किसको शामिल करेंगे, अजैविक, जैविक जो होते हैं वो किस हो जाएंगे, जैसे जैविक तो वो हो गए, जैसे जैविक हमें प्राप्त हो कहीं से तो जैविक हो गए, ठीक है। अजैविक, अजैविक संसाधनों से आप किसको शामिल नहीं करोगे, जैविक मतलब जीवन से संबंधित हो, जीवन से संबंधित उसे जैविक कहेंगे, जिसमें जीविका रहती हो। जैसे बात करते हैं वायु, खनिज तत्व, सॉरी हाँ वायु, खनिज तत्व, और तुम्हारी हो गई धाराएं। मगर घास का मैदान ये कैसा है, ये एक जैविक घटक है, कैसा है, जैविक घटक है, ये अजैविक घटक नहीं है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जैविक अजैविक, ये आपको ध्यान रखना है। अजैविक मतलब जो जीविका से संबंधित ना हो, ठीक है, और जैविक जो जीविका से संबंधित, तो घास का मैदान है। अगले बात करते हैं अक्षय संसाधनों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं किया जा सकता। अक्षय जो कभी क्षय ना हो, उसको किसको हम शामिल नहीं कर सकते, ये बताना है आपके लिए। देखो प्राकृतिक गैस है, ये खत्म हो जाएगी, यही अक्षय संसाधन नहीं है, ठीक है। ये क्षय हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यही हमारा बिल्कुल राइट है। अगले बात करें विरल संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। अब विरल, कठिन, सरल और विरल, विरल संसाधन बताना है कौन सा तत्व शामिल नहीं है। सोना, प्लेटिनम, मिट्टी, प्राकृतिक गैस। देखो मिट्टी आसानी से प्राप्त हो जाएगी आपके लिए, मिट्टी क्या हो जाएगी, आसानी से प्राप्त हो जाएगी, तो ये विरल नहीं है, है ना, ये सरल है। अगले बात करते हैं संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई। जो संसाधन है उनके संरक्षण क्यों आवश्यक था, तो आपको जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन भी जरूरी है। बात करते हैं अंधाधुंध दोहन हो रहा है, तो ये भी जरूरी है। भविष्य की चिंता है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे फैक्ट्स। अगले बात करते हैं आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक खंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो इकोनॉमी का विकास करोगे तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा देखने को मिल जाएगा, इकोनॉमी के विकास में आपको द्वितीय सेक्टर जो मिलेगा व्यापार, वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, प्राथमिकता रखता है। अगले बात करते हैं लकड़ी काटना किस श्रेणी में आता है, तो पहले बता दिया लकड़ी काटना हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो प्राथमिक उत्पादक से प्राप्त होंगे वो सारे के सारे प्राथमिक उत्पादक कहलाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है मानव संसाधनों में ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है। जो मानव संसाधन है उनमें ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है। सबसे बड़ा संसाधन इसलिए है कि यह समस्त संसाधनों की जीवनी है। ये कथन किसका है ना, ये कथन किसका है, तो देखेंगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो आपको क्या इसका आंसर हो जाएगा WC मिसाइल का, कौन सा, WC मिसाइल का हो जाएगा, ठीक है भी। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, WC मिसाइल का हो जाएगा, किसका, WC मिसाइल का हो जाएगा। अगले बात करते हैं मानव के संसाधनों का एक बड़ा भाग धैर्यपूर्वक, मंद गति से तथा कष्ट उदारक अर्जित किया जाए तथा अनुभव की सहायता से प्राप्त की गई मानवीय प्रतिभा का क्या है, प्रतिफल है। ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, फटाफट देखेंगे आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा
ईडब्ल्यू जिम्मरमैन, किसका? ईडब्ल्यू जिम्मरमैन का ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विचार संसाधनों के उपयोग के संबंध में एक आशाजनक दृश्य प्रस्तुत करता है? तो आशाजनक, आशाजनक जो आशा से ही प्रतीत होता हो, तो वो दृश्य कौन प्रस्तुत करता है, ये बताना है आपके लिए। तो आशाजनक कौन करता है? प्रौद्योगिकी विचार जो है वो आशाजनक करता है, कि हमारी आशा है कि हम डेवलप करेंगे अपने आप के लिए। अगले बात करते हैं, एक संसाधन के रूप में कृषि क्षेत्र निम्नलिखित में से किस संवर्ग से संबंधित है? तो एक संसाधन के रूप में कृषि क्षेत्र निम्नलिखित में से किस संवर्ग के अंतर्गत संबंधित देखने को मिल जाता है, ये आपको बताना है। तो ये कैसा है? ये सामान्य है। कृषि क्या है? एक सामान्य है, हर जगह आपको देखने को मिलेगी, तो सामान्य सुलभ हो जाएगा। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन क्षय है, जो क्षय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक दिन? तो कौन है? आपको ये है खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन एक दिन खत्म हो जाएगा, भूमि खत्म नहीं होगी, वन भी खत्म नहीं होंगे, लगते रहेंगे, बनते रहेंगे, ऑक्सीजन भी खत्म नहीं होगी, मगर बात करते हैं खनिज संसाधन एक दिन खत्म होना ही होना है। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सनातनी नहीं है, सनातन से प्राप्त हमें नहीं हुआ है, तो वह कौन सा है? आप कहोगे भूगर्भ खनिज जो है वो संसाधन से प्राप्त नहीं हुए हैं, सनातन से प्राप्त नहीं हुए हैं। प्राकृतिक वन, जल और उर्वरक ये सारे के सारे हमारे देन हैं। अगले बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है? हमने कहा व्यापार, व्यापार मतलब कुटीर उद्योग, परिवहन, प्रशासन, प्रशासन तो किस में जाएंगे? 5वीं में। परिवहन कहाँ मिलेगा? सेकंड में। परिवहन, व्यापारी की बात कर रहा है, ये भी परिवहन। कुटीर उद्योग भी सेकंड में देखने को मिलेगा, व्यापार भी सेकंड मिलेगा, मगर बात करते हैं यहां पर तो भाई प्रशासन द्वितीय व्यवसाय है। ये क्वेश्चन देखो फांसने वाला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन फांसने वाला आ गया है ना। अरे सॉरी 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 सॉरी, बस थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया इसका। देखो बात करते हैं, यहाँ पर कुटीर उद्योग तो होगा, उद्योग आ जाएगा इसमें। ठीक है, उद्योग जाएगा। देखो व्यापार किस में आ जाएगा? व्यापार आ जाएगा हमारा थर्ड वाली में। कौन सा? व्यापार है, परिवहन है, प्रशासन है। प्रशासन तो पहुंच जाएगा आपकी 5 वाली में, मगर बात करते हैं दोनों की दोनों, परिवहन है, व्यापार है, ये कौन सा है? तीसरी वर्ग का हो जाएगा, व्यवसाय का। ठीक है, सॉरी सेवाओं का। व्यवसाय में कौन सा कुटीर उद्योग आ जाएगा, जो सेकंड वाला होता है। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय आर्थिक क्रियाएं हैं? तो तृतीय में क्या मिलेंगी आपको? सेवाएं। तृतीय में क्या मिलेंगी? सेवाएं। तो सेवाएं कहाँ हो जाएंगी? देखो यहाँ पर खनन क्या कोई सेवा है? ये फर्स्ट वाले में आ जाएगा। फल उत्पादन फर्स्ट वाले में आएगा। खुदरा व्यापार ये सेकंड वाले में आएगा। लकड़ी काटना फर्स्ट वाले में। खुदरा व्यापार, व्यापार करना, सेवाएं करना, हाँ ठीक है भी, तो ये थर्ड वाले में आ जाएगा। खुदरा व्यापार कहाँ जाएगा? थर्ड वाले में। सेवाएं, खुदरा है ना, व्यापार। आगे बात करते हैं, विनिमय का उपभोग से संबंधित व्यवसाय कहलाता है। जो विनिमय का उपभोग होता है वो किसके अंतर्गत देखने को मिलेगा? वस्तु विनिमय करना, बेचना, एक से जगह दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? व्यवसाय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यवसाय कर रहे हैं। तो कहाँ मिलेगा? तृतीय में मिलेगा व्यवसाय। फर्स्ट में मिलेगा कृषि वगैरह, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना। द्वितीय में मिलेगा आपको क्या मिलेगा? द्वितीय में उद्योग देखने को मिल जाएंगे। कहाँ? उद्योग। और बात करते हैं चतुर्थ में आपको क्या मिलेंगे? चतुर्थ में आपको बात करते हैं चतुर्थ में मिलेगा कंप्यूटर। क्या मिलेगा? कंप्यूटर देखने को मिलेगा चतुर्थ वाले में। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, निम्नलिखित में से किस पेशी को द्वितीयक क्रियाकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो द्वितीय के अंतर्गत कौन आएगा? द्वितीय के अंतर्गत देखो बढ़ई किस में जाएगा? सेकंड, क्योंकि उद्योग फर्स्ट वाली जो हमारा खनन है उससे प्राप्त करके ये बढ़ई क्या बना रहा है? आप कहोगे ये बढ़ई बना रहा है, उद्योग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ई, ये सेकंड वाले में आ जाएगा। कोयला उद्योग किस मिलेगा? वन में, कोयला खनन करना ही है। किसान फर्स्ट वाले में। स्कूल, आपको स्कूल शिक्षा दी जा रही है, व्यवसाय किया जा रहा है, तो ये थर्ड वाले में देखने को मिल जाएगी, सेवाएं करना। अगले बात करते हैं, यहाँ देखेंगे स्थानीय संगठन की संकल्पना में अपना योगदान देने वाले निम्नलिखित में से किस भूगोलविद का नाम गलत समझते हैं? तो किसका गलत समझते हैं? तो आपको ये समझते हैं इसका, हंटिंगटन का। हट भाई तू गलत चीज है ना, हट भाई तू गलत चीज से याद कर लेंगे आपके लिए। आगे बात करते हैं, स्थानीय संगठन के तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो स्थानीय संगठन होते हैं उसमें कौन सा गलत है ये बताना है। स्थानीय संगठन में कौन सा गलत है? देखो मानव व्यवहार, व्यवहार गलत है, ये स्थानीय नहीं है, ये थर्ड वाले में देखने को मिल जाएगा। ये व्यवहार की बात हो गई, थर्ड वाले में देखने को मिलेगा। मगर मानवीय पर्यावरण संसाधन फर्स्ट है, प्रादेशिक प्रकृति हो गई, अवस्थितियां हो गई, ये सारी की सारी फर्स्ट में है। ठीक है, अगले बात करते हैं, यहाँ देखा है स्थानीय संगठन के आधारभूत तत्व नहीं है। देखो नहीं है, आपसे पूछ रखा है, स्थानीय संगठन के आधारभूत तत्व इनमें से नहीं है। तो बात करते हैं कार्यस्थल, गमनागमन, अंतःक्रिया, ये सारी की सारी हैं, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, पीटर हेंगेट ने मानवीय समाज की स्थानिक तंत्र के कितने खंडों में डिवाइड किया है? कितने खंडों में डिवाइड किया है? तो आप कहोगे इसको किया है 4 खंडों में। कितने?
4 खंडों में, ठीक है। अगली बात करते हैं, चाटे चाटे मारे पीटे, पीटा तो चाटा मारा, ऐसे याद कर लो इसके लो। 2 प्रकार के आर्थिक प्रदेशों के पारस्परिक सहयोग से स्थानीय संगठनों की भावना जागृत होती है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? फिलब्रिक का। किसका? फिलब्रिक का है, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां रखा है चतुर्थ उत्पादन क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो चतुर्थ उत्पादन क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो अभी हमने देखा था कौन सा, फर्स्ट में क्या मिलेगा? फर्स्ट में, है ना, फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आपको कि फर्स्ट में हमने देखा था चतुर्थ उत्पादन क्रियाएं, चतुर्थ में कंप्यूटर वगैरह देखने को मिलेगा। 1 मिनट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, कंप्यूटर चतुर्थ में है, ठीक है। मगर बात करते हैं स्वास्थ्य। देखो स्वास्थ्य तो किस में हो जाएगा? स्वास्थ्य मतलब सेवाओं की बात हो रही है, ये तो थर्ड में पहुंच गया। शोध की बात करते हैं, सेकंड में आ गया। शिक्षा की बात करते हैं, थर्ड में पहुंच गया। तो फोर्थ में एक ही बचेगा फिर, खनिज उद्योग, खनिज खोदन। कौन सा? खनिज खोदन ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये किस में पहुंच गया? ये पहुंच गया खनिज खोदन। ये किस में पहुंच गया? फोर्थ उत्पादन में पहुंच जाएगा। इसमें फोर्थ उत्पादन में भाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फोर्थ उत्पादन में पहुंच जाएगा। ये ऑप्शन काट के भी आप जा सकते हो। बात करते हैं आखेट व वन्य वस्तु एकत्रीकरण किस आर्थिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं? तो ये किस में सम्मिलित होते हैं? आखेट वन्य वस्तु एकत्रीकरण। तो बात करते हैं लकड़ी को काट रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, अभी उद्योग तो बनाया नहीं मैंने, तो आपको एक समझ आएगा प्राथमिक उत्पादक क्रियाओं में। किसमें? प्राथमिक उत्पादक क्रियाओं में। अगली बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय व्यवसाय संबंधित है? तो तृतीय में क्या मिलेगा? व्यवसाय मतलब व्यापार, सेवाएं। तो कहाँ मिलेंगे? परिवहन। परिवहन क्या? सेवाएं। खनन आपको चौथे में हो गया, विनिर्माण सेकंड में हो गया, लकड़ी काटना फर्स्ट में हो गया। अगले बात करते हैं संसाधनों के अभाव को दूर करने का क्या उपाय है? संसाधनों के अभाव हैं, उनको करना है दूर। तो इनके उपाय कौन कौन से हैं? आपको के विकल्पों का उपयोग भी है, सीमित प्रयोग भी है, पुनर्चक्रण है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ये सारे के सारे यहाँ पर दूर करने के उपाय हो जाते हैं। अगले बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं प्राथमिक उत्पादक क्रियाएं हैं? तो फिर बात कही भाई, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, फर्स्ट में आ जाएंगे। संचार होगी आपकी थर्ड में हो जाएगी। सूती वस्त्र उद्योग सेकंड में हो जाएंगे। चिकित्सा भी आपकी थर्ड, सेवाएं हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, यहां बात करते हैं सफेद कॉलर श्रमिक निम्नलिखित में से कौन से श्रमिक होते हैं? जो सफेद कॉलर वाले श्रमिक होते हैं, तो सफेद कॉलर ये सारे के सारे राजकीय सेवाओं में होते हैं। किसके? राजकीय सेवाओं में लगे वाले श्रमिक होते हैं, वो सारे के सारे सफेद कॉलर वाले श्रमिक कहलाते हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां देखा निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? तो जैविक संसाधन नहीं है, देखो भाई, तो जैविक संसाधन कौन सा? देखो लकड़ी की बात करते हैं, ऊन, लकड़ी और मक्का ये सेम है, तो जैविक संसाधन कौन सा नहीं होगा? तो आपको जल जो है वो जैविक संसाधन नहीं है, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां देखा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है? नवीनीकरण जिसको हम यूज कर सकते हैं दोबारा। तो आपको वो कौन सा मिलेगा? जल ही मिलेगा। कोयला खत्म, प्लेटिनियम खत्म, रेडियम खत्म, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे निम्नलिखित में से किस समूह में सभी ऊर्जा स्रोत नवीनीकरणीय है? नवीनीकरणीय जिसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं, वो कौन सा है? नवीनीकरणीय कौन सा है? देखेंगे नवीनीकरणीय कौन सा है जिसको हम खत्म करके दोबारा उत्पादन कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? नवीनीकरणीय कहलाएगा। तो आपको क्या देखो, जल शक्ति, सौर ऊर्जा और जैव गैस, ये सारे के सारे इनका उत्पादन कर सकते हैं और दोबारा निर्माण करके दोबारा यूज कर सकते हैं हम। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर। मगर सौर ऊर्जा, जल शक्ति, कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। अगले बात करते हैं संसाधनों के संदर्भ में कार्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौन कार्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कार्य कौन करेगा भाई? जिम करेगा, तो जिम्मरमैन, ठीक है। कार्य करेगा, जिम करेगा। अगले बात करते हैं, जनसंख्या में अपरिमित वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग एवं दोहन किया जाने लगता है। जनसंख्या के अपरिमित वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग एवं दोहन किया जाने लगता है। किसका? ये पूछ रखा है आपसे। तो आप कहोगे संसाधन संपत्ति का, और बात करेंगे स्वेच्छा का आधार बिल्कुल नहीं रहता है। तो आंसर क्या रहेगा? यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले बात करें, यहां रखा है संसाधन से अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना। संसाधन से अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना, यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। उक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस भूगोलविद की है? तो किस भूगोलविद की परिभाषा है? तो आपको ये भी जिम्मरमैन की है। किसकी है? ये भी जिम्मरमैन की। अगले बात करते हैं, वर्ल्ड रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको इसके भी कौन है? जिम्मरमैन है। कौन है? जिम्मरमैन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगले बात करते हैं, यहां रखा है क्रायोलाइट खनिज निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। क्रायोलाइट खनिज जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। क्रायोलाइट कैसा है, सलभ है, दुर्बल है, कैसा है। क्रायोलाइट कैसा है, तो आपको ये एकत्र संसाधन है। क्रायोलाइट एकत्र देखने को मिलेगा, एकत्र संसाधन। क्रायोलाइट खनिज निम्नलिखित में से कैसा संसाधन है, आपको एकत्र संसाधन। अगली बात करते हैं, नवीनीकरण संसाधन निम्न में से एक है। नवीनीकरण संसाधन जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है। बात करते हैं, जिसका उपयोग बार बार किया जा सके उसे नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। कितनी बार मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है, जब से पढ़ा तो से यही बोल रहा हूं। बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं है। तो प्राथमिक व्यवसाय में देखो, खनिज, खनिज किस में मिलेगा, खनिज किस में मिलेगा, जो खनिज प्राथमिक में मिलेगा, और खनिज संसाधन जो होंगे वो आपको चौथे में देखने को मिलेंगे। खनिज फर्स्ट में, खनन, खनन की बात कर रहा है, खनन, खनिज की बात कर रहा है, खनन की बात कर रहा है। खनन कहाँ मिलेगा, फर्स्ट में। कृषि फर्स्ट में, मत्स्य फर्स्ट में। मगर बात करते हैं विनिर्माण उद्योग कहाँ मिलेगा, सेकंड में। अगले बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लुटेरी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो लुटेरी कौन होंगे, खनन करेंगे भी, यहां से ले जा सकते हैं। अगले बात करते हैं, बैंकर को आप निम्नलिखित में से किस उत्पादक क्रिया के श्रेणिक क्रम में शामिल करेंगे। जो बैंकर होते हैं उनको कहाँ करोगे, बैंकर, मैंने कहा बैंक में क्या रखेंगे, पैसे। कैसे, गुलाबी गुलाबी। आप कहोगे गुलाबी कॉलर जो श्रेणी के होते हैं वो कौन से होते हैं, बैंकर होते हैं। सफेद कॉलर हमने प्रशासनिक के बारे में देख लिया, ठीक है। नीली कॉलर हमने क्या देखा था, श्रमिक के बारे में देखा था, मजदूर, नीली श्रमिक। सुनहरी कॉलर की बात करते हैं, ये सहायक होते हैं, मतलब बैंकिंग सलाहकार। जो बैंक के अंदर का आपको सलाहकार मिलेंगे, बैंकिंग सलाहकार आपको देखने को मिलेंगे, बैंकिंग सलाहकार। बैंकिंग सलाहकार जो होते हैं वो आपको सुनहरी कॉलर को के रूप में देखने को मिल जाते हैं। अगले बात करते हैं, सुनहरी कॉलर श्रमिक निम्नलिखित में से किसको मिलेंगे। तो आपको वित्तीय सलाहकार, बैंकिंग सलाहकार, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे देख लिए। तो ये अपनी सेकंड यूनिट जो थी, यूनिट नंबर जो सेकंड थी, यूनिट नंबर सेकंड तो ये वो पूरी हमने खत्म कर दी, ठीक है। तो इसको अच्छी प्रकार से आपको पढ़ लेना है, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना है, जो कि आप कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।